अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं शलभ कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर रिपब्लिकन हिंदू कोalition। और सीधे दिखाइए उनको राहुल। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, पहले जब ट्रंप इलेक्शन में आए तब इन्होंने बहुत जमकर उनकी कैंपेनिंग में मदद की, इंडियन अमेरिकन जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए फिर छलका प्रेम। ब्रेक करें इस खबर को। ट्रंप ने कहा अमेरिका और भारत सबसे अच्छे दोस्त। आरएचसी के फाउंडर शलभ कुमार के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कही बात। अगले चुनाव में ट्रंप के चुनाव लड़ने की संभावनाओं ने पकड़ा है जोर। शलभ जी, भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त। यू हैव अगेन शोन योर मैजिक, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज दिस हिंटिंग एट? Nishant, first of all, thank you for having me on TV9 भारतवर्ष। Our honor, sir. मैं थोड़ी कोशिश करूंगा आपसे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इंग्लिश में बात करने की जी। यहाँ 53 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे अमेरिका में, तो थोड़ी आदत कम हो जाती है, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हाँ, तो जो आपने ये बताया है कि हिंट क्या कर रहा है, ये तो रिकॉर्डिंग हुई है इसलिए कि मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में, जिस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट और यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होगा। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पार्लियामेंट और सेनेट का जो इलेक्शन होगा, तो उसमें जो है ट्रंप एंडोर्स्ड कैंडिडेट्स हैं 5 सेनेट के लिए, और हमें सिर्फ 2 चाहिए ताकि फिर तो क्या आपको ये लगता है कि इंडियन अमेरिकन जो है उसमें काफी बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मिड टर्म पोल्स में? हाँ, तो जैसे ही जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें है तकरीबन 5,500,000 हिंदू अमेरिकन आर वोटर्स, सो दैट कैन मेक अ डिफरेंस। मतलब जैसे कि पहले हुआ था, अपनी टीम को ये ब्रेकिंग तैयार करें कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में इंडियन अमेरिकन वोटर्स का है जोर। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में इंडियन अमेरिकन जो वोटर्स हैं उनको रिझाने की कोशिश में वहां के बड़े बड़े नेता। शलभ जी, ये जो चीज आई है सामने अब की बार ट्रंप सरकार और भारत और अमेरिका, आई विल फर्दर आस्क यू, मैं थोड़ा सा आपसे फिर और कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेना चाहूंगा। आर वी सीइंग प्रेसिडेंट ट्रंप फाइटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन? ये फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो इंक्लिनेशन है हम भी चाहते हैं, और सारा हमारी हिंदू कम्युनिटी चाहती है, और अमेरिका चाहता है, मेगा वर्ल्ड चाहता है कि जो हमारी पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। अप्रूवल रेटिंग 80% से ज़्यादा है, तो इसलिए अगर 2024 में वो फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, और डिसीजन अब जो है 2-3 महीने मिड टर्म इलेक्शन के बाद में हो जाएगा। जो अगर वो हुआ तो डेमोक्रेट्स को कोई चांस नहीं है इस बार। सर, एक चीज है, लैंडस्लाइड मैंने बड़े ध्यान से देखा वो इंटरव्यू जिसका क्लिप आपने हमें भेजा, उसमें एक बहुत चिंताजनक खबर के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया है। मैं जरा वो खबर बताना चाहूंगा और आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। विदेशों में भारतीयों पर बढ़ रहे हेट क्राइम पर ट्रंप की तीखी टिप्पणी। सीधे दिखाइए, भारतीयों के ऊपर विदेशों में हो रहे हमले तुरंत रुकने चाहिए, ये ट्रंप ने कहा। अब शलभ जी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, इसके पीछे की मुख्यतः वजह क्या है जो सडनली हम इसमें एक राइज इन द स्पर्ट्स ऑफ सच इंसिडेंट्स देख रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है, इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो हेट क्राइम जरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो प्रेसिडेंट ने अपनी सपोर्ट दी है, जैसे उनको पहले भी बोला है, वो हिंदू कम्युनिटी जो हमारे पास जो है अमेरिका में 6 मिलियन 60 लाख हिंदूज हैं, 4 लाख इंडिया से हैं, 2 लाख और देशों से भी हैं। तो हिंदू और इंडियन कम्युनिटी के उनके साथ में बहुत अच्छी लेट्स से फ्रेंडशिप है, तो उनको थोड़ा कंसर्न हुआ है, उन्होंने बोला है, तो उसी के बारे में बात की है। तो जैसे आपको ये थे, यू वर देयर इन 2016 के
जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, और ये बोला था उनमें रैली में, वी लव हिंदूज, वी लव इंडिया। तो इस बार मेरा ये मिशन था कि वो पहले अमेरिकन लीडर हों जो वर्ड करें यूज भारत, क्योंकि इंडिया को इंडिया ही कहते हैं। तो मैंने उनसे सर आपने जो बताया है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा जो ताकत है इंडियंस की, एक बार सीधे, और उसी फ्रेम पर मैं एक बार शलभ जी को लेना चाहूंगा। सीधे आइए जरा, जो इंडियंस की ताकत है अमेरिका में वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। सीधे आइए, ये जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, भारत अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त, ये कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अमेरिका में भारतीयों का है बोलबाला, नंबर 1। ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से ये चीज बोली है। इंडियन अमेरिकन यूएस की आबादी का 1.4% है, 1.4%। नेक्स्ट चेंज करें, जो फैक्ट्स है वो ये है, अमेरिका में 4.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, 4.5 मिलियन, यहां समझ सकते हैं आप। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, एक और फैक्टर जो यहां पर है, न्यूयॉर्क में 7,11,000 2019 की रिपोर्ट है। वेल डन, ये मेरी टीम ने बड़ा अच्छा डेटा आपके सामने निकाला है, पुरुषोत्तम जी, थैंक्स। नेक्स्ट चेंज करें इसको, एक और। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में करीब 2,34,000, हालांकि शिकागो भी इसमें है और डलास भी है। चेंज करें, डलास में 2,08,000, और शिकागो में वहां पर भी कई सारे भारतीय रहते हैं। 2,25,000 शिकागो में है, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शलभ जी। शलभ जी, क्विक रिएक्शन, ये जो इंडियन माइट है, क्या अब इसको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो चुका है अमेरिका में कि विदाउट इंडियन वोट यू कैन नॉट विन? वो तो हो चुका है निशांत, कि जैसे है यहाँ पे कि कंट्री में 45% तकरीबन डेमोक्रेट्स होते हैं और 40% रिपब्लिकन्स होते हैं, और जो इलेक्शन डिसाइड होता है वो इंडिपेंडेंट्स पे होता है, और जो हिंदू अमेरिकन्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। वो ये नहीं कि भी जरूर रिपब्लिकन ही हो या डेमोक्रेट ही हो, जो अच्छा लीडर आएगा उसी को वोट देंगे वो। तो इसलिए वो उनकी जो वोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी जानते हैं। और जैसे आपने कुछ नंबर बताए हैं, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को और शिकागो में, अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं अपर मिडवेस्ट, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, दीज स्टेट्स, यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं उन पे बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।